हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के द्वारा काफ़ी दिनों से जो 22,000 सीटों को जुड़वाने की मुहिम चलाई जा रही है, जैसा कि आपको पता है, उसे बिल्कुल फाइनल टच होने वाला है। आप समझ लीजिए कभी भी 22,000 सीटों को जोड़ने की सूचना मिल जाएगी। लेकिन सोमवार को जो महाधरना है 22,000 सीटों को लेकर, बड़ी से बड़ी संख्या में लखनऊ पहुँचेगा। ये मेरा आपसे पहले भी कहना था और आज भी। देखिए, 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए अलग अलग टीमें बेशक बन चुकी हैं। इसमें क्या है कि हर आदमी अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। कोई आदमी लखनऊ पहुंचकर प्रयास कर रहा है, कोई आदमी अपने घर से सहयोग कर रहा है ना, कोई आदमी ज्ञापन कार्य सौंप रहा है, या कोई किसी भी तरीके से सहयोग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में ये बात शो करता है कि देखिए, लगभग उन्हें 1,46,060 बच्चा पास हुआ। 1,46,060 बच्चों में से 69,000 को नौकरी मिल गई। ठीक, लगभग 77,060 बच्चों को नौकरी नहीं मिली। लखनऊ ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभी 20 बच्चे पहुंच जाते हैं, कभी 30, कभी 50, कभी 100, कभी 150। कुल मिलाकर हमने माना अभी तक 5,000 बच्चा लखनऊ पहुंच गया। अभी लखनऊ पहुंचने के लिए लगभग 72,060 बच्चा भी 72,000 बच्चा भी लखनऊ नहीं पहुंचा अभी तक। अब 72,000 लखनऊ नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये नहीं है वो बच्चे ये नहीं चाहते कि हम सीटों को जुड़वाना नहीं चाहते। बस ये है कि उनको ये लगता है कि हमारा इतना कम गुणांक है, क्या हमारा सीटें जुड़ के नंबर आ जाएगा। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुहिम को दो तरीके से चलाया जाए। मुहिम में ये जोड़ा जाए, पहली बात तो कि 1,37,000 में से जो बची हुई वैकेंसी हैं उनको सरकार सुपर टेट से भरे, मतलब है ना, जो बची हुई वैकेंसी हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि 69,000 में उन्हें सरकार जोड़े। इसका मतलब यह है, जब सरकार के पास बजट पास है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, जो भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 1,37,000 पदों को पूरा भरना था। अब दोनों मेरिट लग गई, उनमें से सीटें बच गई। तो कैरी फॉरवर्ड का नियम जो है, आरक्षण नियमावली के भाग 4 के भाग 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि सरकार उन पदों को योग्य अभ्यर्थियों से भरे। मैंने आपको कल भी एक ऐसा आदेश दिखाया था, परसों। तो ये जो वैकेंसी हैं सरकार इनको अभी भरेगी। देखिए, सरकार भर रही है तो ठीक है ना, ही अभी जब तक हम धरना दे रहे हैं या हमारे सहयोगी वहाँ काम कर रहे हैं ठीक है। सरकार प्यार से मानेगी तो ठीक है, वरना तो न्यायालय के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। ठीक है, पिछली बार जब हम सुप्रीम कोर्ट गए थे तो जज साहब ने ये कहकर केस को जो है डिस्पोज कर दिया था कि 69,000 में 22,000 सीटों को जोड़ने संबंधी हमने कोई आदेश नहीं दिया। ये आदेश तो नहीं दिया, लेकिन ये तो आदेश है कि सरकार 1,37,000 पदों को पूरा भरे जब योग्य अभ्यर्थी हैं। तो इसको लेकर पहले हाई कोर्ट जाएंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन ये प्रक्रिया सब बाद की हैं। पहले हमारी प्रक्रिया ये है कि जो धरना चल रहा है उसको सफल बनाया जाए। और देखिए, कई तरह से बड़े बड़े लोगों का मैं इस जो अपना YouTube चैनल है इसके माध्यम से कहना नहीं चाहता, लेकिन कई बड़े बड़े मंत्रियों ने और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम सीटें जोड़ देंगे, लेकिन संख्या बल दिखना चाहिए। तो सही समय आने पर ये सीटें जुड़ जाएंगी, आप चिंता ना करें। बिल्कुल आज नहीं तो कल 100% सीटें जुड़नी है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग 22,000 सीटों को जुड़वाने के लिए जो है मेरे पास कॉल कर रहे हैं या अपने अपने तरीके से अपने विचारों को रख रहे हैं। देखिए, वेलकम, सम्मान आपका सबका है। 22,000 सीटों को यदि जोड़ने से लाभ हमको मिल रहा है तो लाभ तुमको भी मिलेगा। ठीक है, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट है कि किसी भी चीज़ में धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। जो सम्मान है ना, वो कभी भी, जो विश्वास है वो कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए आदमी का किसी के ऊपर से। जो आदमी लखनऊ धरना दे रहा है, ना ही तो वो पागल है, ठीक है, वो भी आपके लिए ही काम कर रहा है। जो आदमी लखनऊ धरने में बैठा है वो मूर्ख नहीं है जो बारिश में भी वहाँ खड़ा है, और ना ही वो आदमी मूर्ख है जो आपको सबको इकट्ठा करके बंदा कोर्ट गया और कोर्ट के माध्यम से, बेशक आपको पता है जब कोई आदमी कोर्ट में केस करता है तो पहले एक वकील करा जाता है। वकील करने के बाद वकील की फ़ीस जुटाई जाती है। फिर उस वकील 100% फीस पहले पूरी ले लेता है, उसके बाद काम करता है केस आगे डिस्पोज हो जाए या केस चले। ये सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का काम होता है। दूसरा, वो उस आदमी के ऊपर 100 तरह की तोहमत लगती हैं कि देखो ये आदमी चंदा चोर है, ये आदमी ये है, ये आदमी वो है। 100 तरह के लोगों की बात सुननी पड़ती है। ऐसे लोग जिनका अपने घर में कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे लोग आकर किसी ना किसी माध्यम से टोकते हैं आपको। तो जब भी आप कोई नेक काम करने जाते हैं तो ये तो आप कमर कस लीजिए कि 4 लोग जो हैं सुनने को आपको मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी स्याही फेंक दी थी लोगों ने, है ना। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री है वो। मैं ये नहीं कह रहा वो सही है गलत है, ये बात अलग है, लेकिन ये बात सच है कि जब भी कोई अच्छा काम करोगे
तो यदि 100 लोग आपको अच्छे मिलेंगे तो 1 या 2 लोग आपको जीवन में ऐसे भी मिलेंगे जो आपके ऊपर उंगली उठाएंगे। तो उन लोगों को नहीं देखना है कि आप क्या काम कर रहे हैं। मैं उन सहयोगियों से भी कहना चाहूँगा जो लखनऊ धरने पर बैठे हैं और कॉल करते हैं कि सर वो लड़का हमें ऐसे कह रहा था। मेरे भाई, आप 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए लगातार रहिए वहाँ पर। हम आपके साथ हैं तन मन धन से। अभिमान एकेडमी पूरी तरह से आपको सपोर्ट करती है और आगे भी आपके साथ खड़े हैं हम लोग। कोई भी तकलीफ़ कहीं भी हो आप हमें बताएं, हम आपके साथ खड़े हैं। और जो भी नकारात्मक सोच के लोग हैं इनकी बातों को एक कान से सुनिए, दूसरे से निकालिए। ज़्यादा परेशान करें तो हमें सूचना दीजिए इस बात की, ठीक है ना। तो ये तो खैर चलो बाद की बात है, लेकिन एक बात और भी है, जब 22,000 सीटें जुड़ जाएंगी ना तो ये जो अभ्यर्थी अभी आपको परेशान कर रहे हैं ये फिर आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी उसी नौकरी के पात्र हैं। वो भी कहीं ना कहीं यही चाहते हैं कि हम जो सपोर्ट कर रहे हैं वो बेकार ना जाए। तो वो आश्वस्त होना चाहते हैं कहीं ना कहीं। तो उसके लिए प्रयास चलता रहना चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है, किसी भी आदमी जो 22,000 सीटों को लेकर जुड़वाने को लेकर जुड़ रहा है उस आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि जो है सर अपनी तरफ से पूरा प्रयास नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अपनी तरफ से पूरा प्रयास करिएगा, बिल्कुल बेइंतहा जितना प्रयास किया जाए उतना प्रयास करिए। किसी भी माध्यम से किसी भी टीम से जुड़िएगा, लेकिन 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर हमेशा लगातार प्रयत्नशील रहिए। ज्ञापन भेजिए, डेली आपको काम दिया जाता है ज्ञापन भेजने का। राष्ट्रपति का एक नंबर भेजा गया था ग्रुप में, उस पर भी जन सेवा पोर्टल है, उस पर आप वो है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको थोड़ा सा सोशल मीडिया में जब बनी रहती है ना चीज़ें। कल हमारे एनडीटीवी के भी पत्रकार वहाँ पर गए तो देखिए जब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले आने लगे ना तो वो चीज़ें, इलेक्शन पास आ रहा है, धीरे धीरे धरने को वहाँ से टूटने नहीं देना है। देखिए खामखा की कुछ आपको लगता है कि कोर्ट कचहरी करना आसान है, वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। होने को वो जल्दी हो जाए वो बात अलग है, लेकिन होता लंबा ही है, ठीक है ना। लेकिन धरने से जो काम हो जाता है ना उससे ज़्यादा मज़ा कहीं भी नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के जो जज हैं वो लोकतंत्र से बंधे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये कह लो कि पूरी पारदर्शिता की गारंटी कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन आप इस बात को मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूँ क्योंकि अपने ही शासन तंत्र के ऊपर उंगली उठाना शोभा नहीं देता, ठीक है ना। तो ये बात ज़रूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो आदेश हैं वो सरकार के पक्ष में दे दिए गए और अभ्यर्थियों को निराशा मिली, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि छात्रों को खुशी मिली। तो ये कुछ जो कोर्ट के निर्णय होते हैं उनमें कई बार पता नहीं होता कि जज साहब के मूड में क्या है और उन्होंने क्या कर दिया, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे में बोलना नहीं चाह रहा इन चीज़ों को, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए। सीटें आज नहीं तो कल सीटें तो जुड़ जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा रखिए बिल्कुल, और सब्र रखिए, है ना। भगवान जो साईं बाबा हैं वो आज नहीं तो कल सीटों को जुड़वाने में ज़रूर अपना आशीर्वाद देंगे और सीटों को जुड़वाएंगे। मेहनत करते रहिए और अपने आप को शांत रखिए। ऐसे अभी से ही अगर उखड़ोगे तो एक लंबी लड़ाई भी लड़नी पड़ सकती है। उसके लिए मेंटली तौर पर तैयार रहिए। ऐसा नहीं है कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी हर अभ्यर्थी को चाहिए, हर तरीके से चाहिए। लेकिन लखनऊ बैठे अभ्यर्थी जो आपके लिए बारिश में खड़े हैं वो मूर्ख नहीं है, ठीक है ना। तो वो काम कर रहे हैं अपना, उन्हें भी करने दीजिए। हम अपने तरीके से कोर्ट कचहरी का काम कर रहे हैं, हमें भी करने दीजिए। किसी को डिस्टर्ब मत करिए, क्योंकि आपको लगता है कि काम आपके तरीके से नहीं हो रहा है, लेकिन जो टीम के लोग आपस में बात करते हैं, क्या बातें होती हैं, वो सब बात शेयर करने की नहीं होती, लेकिन अपने तरीके से काम सही चल रहा है, ठीक है ना। चिंता ना करें, सीट आज नहीं तो कल जुड़ेंगी। थोड़ा सा धैर्य बना कर रखिए। ये जो काम 22,000 सीटों का मुद्दा है ये ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जब तक शरीर में जान है तब तक 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए प्रयास जो है चलता रहेगा, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। सरकार को 1,37,000 पद जो बजट पास है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें भरनी ही होंगी। लीगल राइट, लीगल अथॉरिटी है ये। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार न्यायपालिका से ऊपर है, ठीक है। तो बात ये समझ में आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।